आज ही के दिन यानी 22 जून 2025 को वंदे भारत एक्सप्रेस को शुरू कर दिया गया है नॉर्थ बिहार के लोगों के लिए, ताकि बहुत आसानी से सुविधाजनक तरीके से वो पटना जा सके। लेकिन आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं क्या वंदे भारत एक्सप्रेस नॉर्थ बिहार के लोगों के लिए सच में वर्थ इट है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नॉर्थ बिहार के लोगों के लिए कितना ज्यादा किफायती है, इस बात को समझने के लिए आपको पहले तो यह समझना होगा कि आखिर नॉर्थ बिहार के लोग पटना जाने के लिए पैसा कितना खर्चा करते हैं और एकदम तत्काल में कितना पैसा खर्चा करते हैं। मतलब रात में प्लान बना कि कल सुबह पटना जाना है तो ये तो एकदम तत्काल हो गया, तो उस तत्काल के लिए कितना पैसा खर्चा करते हैं वो हम आपको बताते हैं। शुरू एकदम कम से करेंगे, आखिरी में हम आपको सबसे ज्यादा दिखाएंगे। सबसे बढ़िया सबसे आसान तरीका है, जाइए रेलवे स्टेशन पे, नरकटियागंज चले जाइए, बेतिया चले जाइए, मोतिहारी चले जाइए, मुजफ्फरपुर चले जाइए। आपको 45 रुपया से लेके 80 रुपया तक भाड़ा आएगा, जिसमें आप बैठिएगा ट्रेन में और वो आपको आराम से एकदम कम समय में, एकदम मिनिमम समय में आपको पटना पहुंचा देगा। और ये सबसे किफायती तत्काल तरीका है। बाकी एक स्टेप और ऊपर जाइएगा तो आपको एसी बस मिलेगा, जो कि 300 से 350 रुपया में आपको पटना पहुंचा देगी। एकदम आराम से एसी में सो के जाइएगा। अगर आप 1000 रुपया खर्चा कर देते हैं तो आप अपने मोटरसाइकिल से चले जाइएगा, जिसमें आपको पटना में टेम्पू के नाम पे 1 रुपया भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके पास अपनी गाड़ी है और वो 15 का माइलेज देता है तो आप 1500 रुपया खर्चा कीजिएगा, तो आराम से कार में बैठ के अकेले चला के चले जाइएगा। कुछ इस तरीके का आपका पूरा पटना जाने का खर्चा आता है। लेकिन बात करें वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, तो अगर आप सबसे प्रीमियम क्लास वाला तत्काल टिकट बुक करते हैं तो आपको देना होगा 1800 रुपया। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि अरे वंदे भारत से जाने का मजा ही कुछ और है, तो नहीं, बिल्कुल कुछ और नहीं है। बैठने वाला सीट एकदम बस की तरह मिलेगा। बाकी बात करें एसी के बारे में, तो जिस तरीके से बस में एसी मिलेगा उस तरीके से वंदे भारत एक्सप्रेस में एसी मिलेगा। बात करें टाइम के बारे में तो एकदम सेम डिट्टो, 10-15 मिनट का ऊपर नीचे होके दोनों टाइम पे ही, मतलब दोनों सेम टाइम हिलेगा, चाहे बस से जाइए चाहे वंदे भारत एक्सप्रेस से जाइए। फर्क जानते हैं, बस एक छोटा सा है, और वो ये है कि बसवा से जाइएगा तो 300 में पटना पहुंचा देगा, वंदे भारतवा से जाइएगा तो 6 गुना ज्यादा 1800 रुपया लेगा, तब जाके आप पटना पहुंचिएगा। और पटना भी पहुंचिएगा तो ट्रेन के मर्जी से। अब हमको ही बात समझ में नहीं आ रहा है, 1-1:30 बजे पटना जाके लोग वहां पे क्या करेगा। अब यहाँ पे आप कितने बड़े वाले भी बिहार रेलवे के प्रशंसक हैं, तो हम आपसे बस इतना पूछना चाहते हैं, भैया ये किस तरीके का सौगात है जी। अगर आप इंटरनेट चलाते हैं तो थोड़ा इंटरनेट का उपयोग कीजिए, थोड़ा बुद्धि का उपयोग कीजिए और जाइए पता कीजिए हाजीपुर से पटना जाने का किराया कितना है। आपको जब उस प्लेटफॉर्म पे, मतलब किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जब वंदे भारत का भाड़ा दिखाएगा तो आपका वही मोबाइल चलाते चलाते झाड़ा निकल जाएगा। कुछ इस तरीके से इसका ट्रेन का भाड़ा है। और ऐसा नहीं है कि इतना ज्यादा भाड़ा ले रहे हैं तो आपको एकदम रॉकेट की स्पीड से पहुंचेंगे ना, आपको पूरा 1 घंटा 25 मिनट का समय बिताना होगा उस ट्रेन में, तब जाके मात्र 30 किलोमीटर का सफर पूरा कर पाइएगा हाजीपुर से पटना का। कुछ इस रफ्तार में ये ट्रेन चल के आपको हाजीपुर से पटना पहुंचाएगी। एकदम बैलगाड़ी बना दिया है वंदे भारत को बिहार में लाके। अब वंदे भारत एक्सप्रेस का इस तरीके से बिहार में दुर्दशा देख के मेरा दिमाग ठनका और हम खुद से सवाल पूछने लगे कि क्या सही में पूरे भारत में इस तरीके से वंदे भारत एक्सप्रेस का दुर्दशा है या फिर सिर्फ बिहार में ही है। फिर हमने AI का सहारा लिया और हम पता करें कि आखिर कितना ज्यादा पैसा खर्च होता है कोलकाता के लोग जब इस वंदे भारत एक्सप्रेस में बैठते हैं। तो तब यहाँ पे एवरेज डेटा निकाल के बताता है कि वंदे भारत में अगर आप कोलकाता में रहते हैं, कहीं भी घूम रहे हैं कोलकाता से, तो आप AC चेयर कार बुक करते हैं तो आपको जानते हैं कितना खर्चा करना पड़ेगा, मात्र 1 रुपया 20 पैसा से लेके 1 रुपया 40 पैसा पर किलोमीटर तक। और बात करें सबसे ऊपर वाले सेगमेंट, जो सबसे प्रीमियम सीट होता है, अगर आप वो लेते हैं तो उसमें आपको खर्चा करना पड़ेगा 2 रुपया 30 पैसा से लेके 2.5 रुपया पर किलोमीटर तक। मेरे बिहार के प्यारे भाइयों बहनों, अगर इसी ट्रेन को कहीं बिहार से बाहर चलाया जा रहा होता और 150 किलोमीटर मतलब मोतिहारी से पटना जा रहा होता और वो बिहार नहीं होता, तो जानते हैं इसका भाड़ा मात्र 210 रुपया होता नॉर्मल AC चेयर कार का। और अगर आप बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव सबसे अपर क्लास वाला वंदे भारत में सीट लेते, अगर वो बिहार नहीं होता तो आपको खर्चा करना पड़ता मात्र 375 रुपया। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, इतना सस्ता भी कहीं वंदे भारत एक्सप्रेस चलता है जी, ऐसा नहीं हो सकता है। तो बाबुआ, ये कोलकाता का डेटा है, आप इस डेटा को इस मैथमेटिक्स के जरिए समझ सकते हैं। और अगर इस मैथमेटिक्स से भी समझ में नहीं आ रहा है तो इतना तो समझ में आ रहा होगा ना कि जो 300 में प्राइवेट बस आपको AC में डीजल पे
मोतिहारी से पटना पहुंचा सकती है मात्र 300 रुपया में, तो जो रेलवे हमारे टैक्स के पैसा से चल रहा है उसमें 500 रुपया, 1300 रुपया, 1800 रुपया दे के जाया जाएगा मोतिहारी से बैठ के पटना जी। और हाँ, अभी तो स्पीड देखिए, एवरेज स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का रुकते रुकाते आराम से पैसेंजर को बैठाते उतारते अगर बात करें दूसरे स्टेट का तो वो होता है 82 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का। मतलब अगर आप सिंपल भाषा में समझो तो 500 किलोमीटर वंदे भारत एक्सप्रेस से चलने में अगर आपको बिहार के अलावा कहीं दूसरे स्टेट में समय लगेगा तो वो होगा 6 घंटा मिनट का। आराम से 6 घंटा मिनट में 500 किलोमीटर का सफर पूरा कर लोगे, जो कि एवरेज स्पीड होता है 82 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये सेम वंदे भारत एक्सप्रेस सेम 82 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से अगर बिहार में भी चलता तो बेतिया से आने वाले लोग आराम से लगभग 2 घंटा 5 मिनट 10 मिनट में आराम से पाटलिपुत्रा पटना पहुंच जाते। और बात करें मोतिहारी वाले पैसेंजर के बारे में तो आराम से रुकते रुकाते ये ट्रेन को 1 घंटा कुछ मिनट में पहुंच जाना चाहिए। मतलब 2 घंटा से थोड़ा बहुत कम समय में पहुंच जाना चाहिए अगर नॉर्मल स्पीड से जो दूसरे स्टेट में ये ट्रेन चलता है उस स्पीड से चले तो। लेकिन वेलकम टू बिहार, और उसमें भी नॉर्थ बिहार, जब ये ट्रेन चलेगी तो बेतिया के जितने भी पैसेंजर हैं उनको 4 घंटे से भी ज्यादा का समय लगेगा इस ट्रेन में, तब जाके ये पहुंचेंगे पटना। और बात करें मोतिहारी के वालों के बारे में तो इनको पूरा खर्चा करना होगा 3 घंटा 35 मिनट। और बाकी जितने लोग बिहार से इस ट्रेन में सफर करके पटना जाने का सपना देख रहे हैं वो लोग अपना टाइमिंग चेक कर ले कि बगहा से नरकटियागंज से आने वाले लोगों के लिए कितना समय लगेगा पटना पहुंचने के लिए। दोस्त, यहाँ पे सरकार की आई हुई इतनी अच्छी योजना वंदे भारत एक्सप्रेस को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे हम गलती ढूंढ के बाहर नहीं निकाल रहे हैं, बस आपको सच्चाई बता रहे हैं कि आपको किस तरीके से सिर्फ पैसा चूसने का मशीन समझा जाता है और पैसा एकदम दबा के चूसा जाता है। मतलब आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, अगर नेशनल हाईवे पे अपने कार से जाते हैं 80 से ऊपर गए चालान कट जाएगा। कुछ इस घटिया स्तर का नेशनल हाईवे बनाया गया है। इतना ही नहीं, पटना के सड़कों पे अगर 60 से ऊपर जाते हैं तो वहां पे आपके लिए चालान एकदम मौजूद है 2000 रुपया का। इस ट्रैफिक पुलिस को इतना ज्यादा पैसा कमाने के लिए ट्रेंड कर दिया गया है कि हर गली, हर मोहल्ला, हर नुक्कड़ में कहीं रेड लाइट लगाया हुआ है, कहीं ट्रैफिक लाइट लगाया हुआ है। हेलमेट पहनो, ट्रिपल लोडिंग मत करो, गाड़ी का पेपर रखो, इंश्योरेंस रखो। पता नहीं पोल्यूशन बनवाने से गाड़ी किस तरीके से शुद्ध हवा देने लगता है। पोल्यूशन बनवाओ, नहीं तो आपका चालान काट लिया जाएगा। लेकिन ये सेम ट्रैफिक पुलिस अच्छे तरीके से काम करके उस चालान के आए हुए पैसा से जाम नहीं हटवाती है। जो इतना सारा पैसा राजस्व में जाता है चालान के तौर पे, उससे ना गड्ढा भरवाती है, ना हो रहे कंस्ट्रक्शन में धूल खत्म करवाती है। बस लगा दिए ट्रैक्टर ट्रेलर, हो रहा है जाम, हो रहा है धूल, हो रहा है खराब रास्ता, बस हमको तो चालान चाहिए, दबा के चालान चाहिए। बताइए, देश में कमाल का हिपोक्रेसी चल रहा है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, इनका बस कितना भी पुराना हो जाए, कितना भी धुआं फेंके, इनका फिटनेस एक्सपायर नहीं होता है। लेकिन आपका गाड़ी अगर 10 साल कहीं 15 साल पुराना हो जाए, आप कितना भी गाड़ी को मेंटेन में रखिए, वो फिटनेस एक्सपायर है। अगर आप रोड पे निकल के चला दिए उस गाड़ी को तो उस गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा और उसको स्क्रैप कराने के अलावा कोई उपाय नहीं रहेगा ना। हिपोक्रेसी देखिए भाई, ये अपने बस में, ये अपने ट्रेन में, ये अपने सरकारी गाड़ी में कितना भी आलू प्याज की तरह इंसान को बोरा में जिस तरीके से कोचा जाता है उस तरीके से कोच के बस में, ट्रेन में बैठा सकते हैं। लेकिन अगर आप कार से जा रहे हैं तो आप कार में 5 पैसेंजर नहीं बैठा सकते हैं अपने परिवार के साथ कंफर्टेबली, या फिर आप बाइक पे 3 आदमी भी नहीं बैठ सकते हैं। अब यहाँ पे हम किसी कानून का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम बस आपको इतना समझाना चाह रहे हैं कि नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर आप इतना सख्त नियम लगा रहे हैं, आप इतना सख्ती से पैसा वसूल रहे हैं, तो आपके पास भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि अगर कोई यात्री ट्रेन में सफर करने जाता है तो उसको सीट किस तरीके से मिलेगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं तो आप पे भी उस तरीके से ही कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जिस तरीके से एक आम नागरिक को छोटा सा गलती करने पे कार्रवाई होता है। सिंपल और आसान भाषा में इतना समझो, जिस तरीके से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का भाड़ा है और जिस तरीके से सरकार द्वारा बिहार के लोगों का खींचा जा रहा नाड़ा है, इस तरीके से लूट तो अंग्रेज भी नहीं मचाए होंगे, भले हम उस समय थे नहीं, लेकिन इतना तो आइडिया हम यहाँ से जरूर लगा पा रहे हैं। खैर, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए। आपने यहाँ तक इस वीडियो को इतना सीरियस होकर देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।